जैसे कि हमें पता है कि सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के मूल्यांकन में कुछ परिवर्तन किया गया है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए छात्रों को वर्कशीट प्रदान की गई। छात्रों को कुल 3 वर्कशीट प्रदान की गई है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा। प्रत्येक वर्कशीट में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। छात्रों को जो 3 वर्कशीट प्रदान की गई हैं, उनमें प्रति विषय 120 अंक राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं 120 अंकों के आधार पर हमें छात्रों का मूल्यांकन करना है। परीक्षा फल पत्रक एवं मूल्यांकन संबंधी जो अन्य पत्रक होते हैं, इनमें जानकारी दर्ज करने संबंधी बहुत सारे शिक्षकों के प्रश्न आ रहे थे, साथ ही कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परीक्षा फल पत्रक में हम जानकारी कैसे दर्ज करें, साथ ही जो अन्य पत्रक होते हैं जैसे प्रगति पत्रक हो या फिर सहशैक्षिक मूल्यांकन का पत्रक हो, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पत्रक हो, तो इसमें हम जानकारी कैसे दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वार्षिक परीक्षा फल पत्रक की, जिसमें जानकारी छात्रों के वार्षिक मूल्यांकन के पश्चात हमें दर्ज करना होता है। तो इस पत्रक में जो जानकारी दर्ज करनी होती है, सबसे पहले मासिक मूल्यांकन की जानकारी दर्ज करनी होती है। इसके पश्चात इसमें त्रैमासिक का भी एक कॉलम रहता है, अर्धवार्षिक का कॉलम रहता है, वार्षिक मूल्यांकन का रहता है और आगे हम देखेंगे तो सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का भी इसमें मूल्यांकन होता है। लेकिन इस पत्रक में इस सत्र राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कुछ संशोधन किया गया है। तो आइए देखते हैं, शुरू से इसे समझने का प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले जो कॉलम इसमें दिया गया है मासिक मूल्यांकन का, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिसमें हमें कॉलम सही दिखें। जैसे इसमें सबसे पहला कॉलम होता है मासिक मूल्यांकन का, तो प्रति वर्ष हम 9 माह छात्रों का मासिक मूल्यांकन लेते हैं। प्रति माह 10 अंक का मासिक मूल्यांकन होता है, जो 9 माह का 90 अंक का हो जाता है। तो इस प्रकार 90 अंक से इसमें हमें जानकारी दर्ज करना होता है। लेकिन इस सत्र में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार इसमें हमें जानकारी दर्ज नहीं करना है, इसमें हमें डैश कर देना है। आप देख सकते हैं एक छात्र का हमने डेमो के लिए फिल किया है, तो यहाँ पर हमने जो मासिक मूल्यांकन है इसके कॉलम में डैश कर दिया है। तो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार आपको इसमें डैश कर देना है। अब इस पत्रक में जो दूसरा भाग आता है वो रहता है अर्धवार्षिक मूल्यांकन। इसमें त्रैमासिक मूल्यांकन का भी एक पार्ट होता है, लेकिन उसमें भी हमें जानकारी दर्ज नहीं करना है, उसमें भी हमें डैश कर देना है। बात करते हैं हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन की, तो हमारे द्वारा छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया गया है, जो कि प्रतिभा पर्व के रूप में हमने मनाया था। तो प्रतिभा पर्व में हमने 20 अंक की प्रति विषय छात्रों को वर्कशीट दी थी। अब इसमें प्रतिभा पर्व में अर्थात अर्धवार्षिक मूल्यांकन में छात्र ने 20 अंक में से जितने अंक प्राप्त किया हो, उन अंकों को यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एक माध्यमिक शाला की डेमो शीट इसमें दी गई है, जिसमें हिंदी विषय के लिए जो प्रतिभा पर्व का 20 अंक था अर्धवार्षिक मूल्यांकन का, तो इन 20 अंक में से छात्र ने 18 अंक प्राप्त किया, तो हमने यहाँ पर 18 अंक लिख दिया। अब इसके पश्चात जो मौखिक है, तो इसके लिए हमें डैश कर देना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में सभी विषयों में प्राप्त अंकों को दर्ज कर देने के पश्चात आपको लास्ट में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का टोटल कर देना है और छात्र का ग्रेड लिख देना है। अब इसके पश्चात सीट में हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आएगा वो रहेगा वार्षिक मूल्यांकन भाग 1 व भाग 2। जैसे कि हमें पता है कि छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन इस सत्र में 2 माहों में लिया गया था, एक फरवरी माह में और दूसरा मार्च माह में, और इसके लिए छात्रों को 2 वर्कशीट प्रदान की गई थी। प्रत्येक वर्कशीट में 50 अंक निर्धारित किए गए थे, जो कि कुल 100 अंक की वर्कशीट थी दोनों माहों की। अब वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो कि फरवरी और मार्च माह में हुआ था, तो दोनों माहों का वार्षिक मूल्यांकन एक जाय यहाँ पर कर दिया गया है। हो सकता है कि आपके पास में जो परीक्षा फल पत्रक प्राप्त हो उसमें वार्षिक मूल्यांकन का भाग 1 अलग से एंट्री करना हो और भाग 2 दूसरी तरफ एंट्री करना हो, ऐसा भी हो सकता है, तब आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमने एक साथ यहाँ पर एग्जाई कर दिया है। आप देख सकते हैं फरवरी और मार्च माह के 100 अंक हो रहे हैं प्रति वर्कशीट के। तो इस आधार पर छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किया हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है लिखित में। इसी प्रकार हमें अन्य विषयों में भी जानकारी दर्ज कर देना है और लास्ट में आपको टोटल कर देना है। अब यहाँ वार्षिक मूल्यांकन में जो टोटल होगा, केवल वार्षिक मूल्यांकन का टोटल करना है आपको 100 अंकों में से। 100 अंकों में से जितने छात्र ने अंक प्राप्त किया है उनका टोटल आपको यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद में छात्र का ग्रेड लिख देना है केवल वार्षिक मूल्यांकन का। अब परीक्षा फल पत्रक में नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, अर्थात इसमें संपूर्ण डाटा एकजाई हो जाता है। इसमें हम देखेंगे जैसे अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन भाग 1 भाग 2, इन सभी का इसमें टोटल होता है। तो हमने इसमें टोटल कर लिया है और इसमें
120 अंक प्रति विषय के आधार पर टोटल हो जाएगा। जैसे शुरुआत में हमने देखा था स्टार्टिंग में जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन था वो था 20 अंकों का। इसके पश्चात जो वार्षिक मूल्यांकन था वो था 100 अंकों का, और इन दोनों का योग 120 हो जाता है, जो कि हमें इस पार्ट में दर्ज करना होगा। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, जिसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन भाग 1 और भाग 2 का टोटल होता है। अब यहाँ पर छात्र ने कुल 120 अंकों में से कितने अंक प्राप्त किया है उसकी जानकारी हमें दर्ज करना होगा। तो इसके लिए हमें शुरू में जो कॉलम हमें दिए गए हैं उनमें से जानकारी इसमें ऐड करना होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर प्रथम भाषा हिंदी 120 अंक, तो यहाँ पर जो जानकारी दर्ज होगी वो होगी अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन भाग 1 व भाग 2 का टोटल। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी में 94 छात्र ने वार्षिक मूल्यांकन में अंक प्राप्त किया भाग 1 व भाग 2 में। और फिर इसके पश्चात हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन हिंदी में 18 अंक, यहाँ 18 अंक और यहाँ वार्षिक मूल्यांकन में 94 अंक। तो इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पर लिखना है शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल है 112 अंक। इसी प्रकार आपको सभी विषयों के अंक यहाँ पर जोड़कर लिख देना है, साथ ही इनके ग्रेड भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें केवल 120 अंकों के आधार पर ही छात्रों का मूल्यांकन करना है। इसमें अलग से कोई भी अंक हमें ऐड नहीं करना है, जिसे हम आगे देखेंगे। जैसे पत्रक को हम और आगे करते हैं और इसमें देखेंगे कि जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है वो आता है सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में छात्रों को अंक नहीं देना है परीक्षा फल पत्रक में, इनकी ग्रेडिंग हमें करना है मात्र। तो हमने यहाँ पर छात्र की केवल ग्रेडिंग दर्ज कर दी है, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र से ही निर्देश प्राप्त हुए हैं कि छात्र की ग्रेडिंग ही दर्ज करना है, इसमें इनके अंक को वार्षिक परीक्षा परिणाम में ऐड नहीं करना है। अब ग्रेडिंग करने के लिए क्या आधार होगा, तो इसके लिए जो मोहल्ला क्लास आपके द्वारा संचालित की गई थी और डिजिलैब ग्रुपों के माध्यम से जो छात्रों से आप संपर्क बनाए हुए थे, इस आधार पर आप इन बिंदुओं पर छात्रों को ग्रेड दे सकते हैं। अब परीक्षा फल पत्रक में लास्ट के 2 बिंदु हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही इस संबंध में अभी तक कोई भी दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें जो लास्ट बिंदु होता है वो रहता है छात्र की कुल उपस्थिति के दिवस, साला लगने के दिवस, साथ ही छात्र की कुल उपस्थिति के दिवस, दोनों जानकारी दर्ज करनी होती है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 2 निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं और दोनों ही निर्देशों में छात्र की उपस्थिति संबंधी कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 146 दिन छात्र की उपस्थिति दर्ज की है, और किस आधार पर हमने दर्ज की है कि जो मोहल्ला क्लास में हमारे द्वारा इनका रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है और इनकी उपस्थिति हम देखते हैं कि कितने छात्र प्रतिदिन आ रहे हैं। तो इस आधार पर हमने मोहल्ला क्लास की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की है। अब उपस्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए हो जाता है कि जैसे नेक्स्ट ईयर यदि हम छात्र की छात्रवृत्ति से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तब आपने देखा होगा कि प्रोफाइल रजिस्टर्ड करते समय छात्र की उपस्थिति मांगी जाती है कि पिछले वर्ष छात्र कितने दिन साला में उपस्थित रहा। चूंकि साला तो संचालित नहीं हुई, मोहल्ला क्लासें जो हैं वो संचालित हुई थी, तो मोहल्ला क्लास की यहाँ पर उपस्थिति यदि डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। राज्य शिक्षा केंद्र से यदि स्पष्ट कोई निर्देश आ जाए तो छात्र की उपस्थिति दर्ज करने संबंधी जो जानकारी दी जा रही है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आप अपने स्वविवेक से इसमें निर्णय ले सकते हैं। साथ ही भविष्य में राज्य शिक्षा केंद्र से यदि कोई नवीन आदेश प्राप्त होते हैं तब हमें इस आदेश के अनुसार ही कार्य करना होगा। अब इसमें बहुत सारे शिक्षकों के प्रश्न आ रहे थे कि छात्रों का जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है या फिर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है, इसमें ग्रेडिंग किस आधार पर हम दर्ज करें। तो आधार हमने बता दिया कि जो मोहल्ला कक्षाएं संचालित हुई हैं और जो दूरभाष के माध्यम से आपने संपर्क किया है छात्रों से, इस आधार पर आप इनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं इन बिंदुओं पर। लेकिन इसके लिए एक प्रपत्र भी होता है, जैसे हम देखेंगे हमारे पास में एक प्रपत्र है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का प्रपत्र जिसमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। इस प्रकार की जानकारी हमें दर्ज करना होता है, जो कि हमने वार्षिक परीक्षा फल पत्रक में फिल कर दिया। इसके अतिरिक्त जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है और सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है, इसमें प्रति माह 2 अंक निर्धारित किए गए थे और
इन 2 अंकों के आधार पर छात्र की ग्रेडिंग हमें करना होता है, जो कि लगभग 9 माहों तक हम छात्र की ग्रेडिंग करते हैं, जिसमें 18 अंक एक क्षेत्र में छात्र के हो जाते हैं। इस प्रकार सहशैक्षिक क्षेत्र की बात करें तो कुल 5 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, जो कि कुल मिलाकर 90 अंक के हो जाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वार्षिक परीक्षा फल पत्रक है इसमें ग्रेड दर्ज किया है, तो ग्रेड का आधार, यदि आपको आधार चाहिए हो तब आप इस प्रकार इसमें अंक लिख सकते हैं, साथ ही इनकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आपको अपने ग्रेड, आपने किस आधार से ग्रेड दिया है इसे बताने के लिए आप इस पत्रक को भर सकते हैं, क्योंकि इस पत्रक को भरने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मना नहीं किया गया है। जैसे हम राज्य शिक्षा केंद्र का भी पत्र देखेंगे जो कि 18 दिसंबर को जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कार्य व्यवहार के आधार पर सहशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं, जो कि हमने रिजल्ट शीट में ग्रेड दे दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड दे दिए। चूंकि हम इस पत्रक की बात कर रहे हैं जो कि मूल्यांकन पत्रक होता है, इसमें हम अंक दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो भी अंक यहाँ पर टोटल हो रहे हैं, इन अंकों को हमें वार्षिक परीक्षा फल पत्रक अर्थात इस पत्रक में ऐड नहीं करना है। हम यहाँ पर इस पत्रक में अंकों को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं और इस आधार पर छात्र की ग्रेडिंग तय कर सकते हैं। जैसे ही आपने छात्र की ग्रेडिंग तय कर लिया तब आपको वार्षिक परीक्षा फल पत्रक में इनकी ग्रेडिंग फिल कर देना है। अब बात करते हैं, इसमें जो तीसरा पत्रक होता है वो रहता है प्रगति पत्रक। छात्र की मार्कशीट जो हमें 31 मार्च को छात्र को देना है, साथ ही 31 मार्च को हमें अपना परीक्षा परिणाम भी घोषित करना है। तो इस प्रकार की समान सी इसमें जानकारी रहती है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो सेकंड पार्ट होता है इसके लिए हम देख लेते हैं, इसमें माह लिखे हुए हैं, तो इसमें दिसंबर माह तक हमें डैश कर देना है शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में, और फिर यहाँ पर अर्धवार्षिक प्रतिभा पर्व है तो इनमें ग्रेडिंग दे देना है। ऐसे वार्षिक मूल्यांकन आप देख सकते हैं 2 पार्ट यहाँ पर हुए हैं, एक पार्ट में 50 अंक, दूसरे पार्ट में 50 अंक। तो यहाँ पर अंक तो हम ऐसे भी नहीं लिखते, जो प्रगति पत्रक होता है उसमें हम ग्रेडिंग ही करते हैं, और लास्ट में इस प्रकार हम 120 अंकों से छात्र की ग्रेडिंग कर देंगे। अब इसमें जो सेकंड पार्ट आता है सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, तो इसमें जो शुरू के भाग हैं इनमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इन्हें सभी में डैश कर देना है। अंत में केवल वार्षिक जो परिणाम है उसमें छात्र की ग्रेडिंग कर देना है हमें इन क्षेत्रों में, और इसके पश्चात इसमें जो निर्धारित प्रविष्टियां हैं वो कर देना है और सिग्नेचर करके हमें छात्र को प्रगति पत्रक दे देना है। तो ये थी वार्षिक परीक्षा फल पत्रक और प्रगति पत्रक में जानकारी दर्ज करने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।